हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेज से गुजर रहे हैं तो उसको कैसे डील करना है और किस तरीके से आप उससे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको क्या करना चाहिए उन चीज़ों को लेकर कल का वीडियो मैंने अपलोड किया था। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इस दौरान जब आपका ये फेज चल रहा है उस दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए, और शायद वो आप कर रहे हैं इसलिए आपके जीवन में या तो बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल हो रहा है, बार बार आ रहे हैं ऐसे फेजेस, या फिर आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। डोंट्स में मैं आपसे बात करूंगी जब आप इस जर्नी के जो स्पिरिचुअल जर्नी का मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब आप इसमें होते हैं या जब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तब आपको सबसे पहले चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है आप अपनी जर्नी को कंट्रोल करने की या रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल करना मतलब मान लीजिए आपको पता है ये चीज आपके लिए सही नहीं हो रही है या ये आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आपके मुताबिक नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन आपका ईगो जो है वो उस चीज को पूरा करने पे लगा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलेशनशिप है, आपको पता है वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्दी नहीं है, बट यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल दैट सिचुएशन। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया जहान इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमें तो हमारा पार्टनर वापस चाहिए। आपको पता है कि उसके साथ रह के आपको कष्ट मिलेगा, आपको ये भी पता है कि आप उसके साथ खुश नहीं हो, आपको ये भी मालूम है कि उसके प्रेजेंस से भी आपको टॉक्सिक एनर्जी का आभास हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उसके बिना जी नहीं पा रहे हैं। तो आप पूरी अपनी बोलते हैं ना पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को आप बचा सकें। वो आपको रुला रहा है, वो आपको गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये रिलेशनशिप को अगर हम हटाएं, हम जॉब की बात करते हैं। सामने वाले को पता है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और अपनी शर्तों पे वो आपसे काम करा रहा है, आप जॉब छोड़ नहीं पा रहे, आप आसपास कार्मिक एनर्जी टॉक्सिसिटी में फंस गए हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, ईगो के वश में आके या फिर आप ना अपने जीवन को खुद ही कंट्रोल, आपको लगता है ये मेरी लाइफ है, मैं इसको अपने हाथ से कंट्रोल करता हूँ, जबकि आपके साथ जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, और इच्छा में भी वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध या कर्म बने हुए थे। कल मैंने एक रात में ही मैंने एक कमेंट पढ़ा था, नाम तो शायद मुझे याद नहीं है उनका, लेकिन उनका एक कमेंट था। उन्होंने कहा था कि एक पत्ता भी अगर भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता तो देश में करप्शन कौन सा भगवान करा रहा है ना। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, पूरा नाम तो नहीं पता पर आपका आईडी कुछ कुमार करके था। देखिए, जिनके साथ करप्शन हो रहा है ना, वो ऑलरेडी पिछले जन्म में करप्शन करके आए थे, है ना, तो उनको उनके ही कर्म की सजा इस जन्म में मिल रही है, ठीक है। और इस जन्म में जो अपने कर्म बना रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको ठगा गया है, आज वो ठग रहे हैं, है ना। लेकिन वो अपने इस, क्योंकि गलती वो लोग ये कर रहे कि ठीक है जो हो गया था, अगर वो इस जन्म में अपने कर्म को सही रखते तो शायद उनका आने वाला भविष्य खराब नहीं होता। अब बात वही आती है कि आज वही लोग ठगे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में दूसरों को ठगा था। करप्शन उन लोगों के साथ ही हो रहा है जो पिछले जन्म में करप्ट थे। इस दुनिया में भगवान आपको शक्ति देता है उसकी इच्छा के बिना। क्या आपने जो बोला, जो पूछा था आपने कि उनकी मर्जी के बिना तो कौन सा भगवान करप्शन नहीं करवाते, वो तो आपको सद्बुद्धि देते हैं। हर करप्शन करने वाला जब पहली बार करप्शन करता है ना, उसकी रात में उसको आत्मा सोने नहीं देती,
क्योंकि भगवान की प्रेरणा से उसको पछतावा भी होता, उसको लगता है उसने कुछ गलत काम किया। आपने कभी जीवन में कोई गलत काम किया हो तो आप देखना उस रात को आप ठीक से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा आपको रात भर, वो परमात्मा का अंश ना रात भर आपको सोने नहीं देगा कि आज आपने गलती की है। और जो करप्ट हो जाता है ना, इसलिए उन लोगों को कहा जाता है इसकी आत्मा मर गई, वो परमात्मा से कट चुका है, अब वो अपने जीवन को खुद से कंट्रोल कर रहा है। जो कि मैं पहले ही पॉइंट में आपको बता रही हूँ, जब इंसान अपने ईगो, अपने अहंकार में आके खुद अपने जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको लगता है मैं ही भगवान से भी बड़ा हूं। तो पहले यही बोलूंगी, भगवान को इस करप्ट दुनिया से मत जोड़िए। उनकी प्रेरणा के बिना इंसान, मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर उनकी प्रेरणा ना रहे ना तो शायद ये पूरी दुनिया में हर कोई करप्ट हो। सिर्फ भारत में करप्शन नहीं है, हर जगह करप्शन है। और हर करप्ट, जो भी व्यक्ति के साथ करप्शन हुआ है, कहीं ना कहीं उसने पिछले जन्म में दूसरे लोगों को ठगा होगा, वरना किसी की हिम्मत नहीं कि कोई किसी का एक पैसा मार ले। इंसान अपने कर्म खुद बनाता है और भगवान को दोषी ठहरा के बोलते कि करप्शन भगवान करते हैं क्या? मनुष्य को मनुष्य के ही कर्मों की सजा मिलती है। भगवान तो आपको यहाँ पे शक्ति और हिम्मत देने के लिए रहते हैं, आपके साथ हमेशा रहते हैं, और वो बार बार आपको यही प्रेरणा देते कि आप गलत कर रहे हो। और जो लोग नहीं सुधरते, इसका मतलब है उनका आगे आने वाला भविष्य बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसलिए वो भगवान की, जो परमात्मा का जो आत्मा रूपी अंश अंदर है ना, उसकी भी नहीं सुनता। ठीक है, सो वही चीज है जो इस वीडियो में भी मैं पहला पॉइंट आपसे बोल रही हूँ, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर जर्नी। अपने जीवन की जर्नी को, अपनी इस यात्रा को आप लोग कंट्रोल मत कीजिए। सरेंडर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल ठीक करूंगा। आप ऐसे ठीक नहीं कर सकते। कल के वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, आपको क्या करना है, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है। ऐसे ठीक नहीं होता। ठीक करने जाएंगे मतलब आप कंट्रोल कर रहे, और डिलेज होंगे, नहीं निकल पाओगे आप इस चीज से। जितना आप यहाँ समय वेस्ट करोगे ना कंट्रोल करने में, उतना समय तक ये जर्नी और आगे बढ़ती जाएगी, आप निकल ही नहीं पाओगे इस फेज से। ठीक है, सो डोंट्स में फर्स्ट पॉइंट यही है, अपने ईगो में आकर कंट्रोलिंग बिहेवियर के साथ अपने जीवन के कोई भी चीज को आप डोमिनेट मत कीजिए, अपने जीवन को एटलीस्ट कंट्रोल मत कीजिए। जो चल रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। और हर समय, हर एक सिचुएशन में यहां से आप क्या सीख सकते हैं या यहां से आपने क्या सीखा, इस चीज को अपने दिमाग में फिक्स कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेकेंड नंबर का। जब आप लोग इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जब डार्क नाइट ऑफ द सोल को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो हमेशा यूनिवर्स के अगेंस्ट में जाकर फाइट करने की कोशिश करते हैं। हर छोटे छोटे से साइंस आपको मिलते हैं और आप उसको क्या करते हो, क्योंकि आप सच जानना नहीं चाहते या फिर आप सच को समझना नहीं चाहते, तो जो आपने अपनी एक भ्रमित, एक इल्यूजन वाली दुनिया बनाई है, ये मुझे सिंक्रोनिसिटीज दिख रही है, ये मुझे साइंस दिख रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे जीवन से दूर तो हुआ लेकिन बार बार आ जाता है, बार बार उसका नाम, बार बार यही तो इल्यूजन की दुनिया है जिसमें आप फंसे हुए हैं। एंड यू आर ट्राइंग टू फाइट विथ यूनिवर्स। आप इस ब्रह्मांड से लड़ रहे हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप इस ब्रह्मांड से लड़ने लग जाएं। अगर आप ये करेंगे, इसका मतलब है कि आप ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आप उस प्रॉब्लम को छुपा कर आप लड़ रहे हैं। वो मेरा है, वो मेरी है, बस यहीं पे बात खत्म। आप इस लाइफ के, इस सोल के पर्पस को लेकर कोई भी सीरियस स्टेप नहीं ले रहे। आपको बस कोई पर्सन से अटैचमेंट हो गया, बस उसके लिए जीना है। आपको आपकी जॉब का एडिक्शन हो गया, बस काम काम करके अपनी जीवन को खत्म कर देना है। अगर आप ये करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई, आप
आपका ब्रेकअप हुआ, तुरंत आप दूसरे में चले गए, आपको शुरू में वो बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उस प्रॉब्लम से, और ये डिवाइन ही आपके जीवन में लेके आते हैं, आप उनको प्रे करते हैं ना कि भगवान हमारे जीवन में किसी को भेज दीजिए, है ना, या मत भेजिए, पर हमें आप हील करने में हमको स्ट्रांग बनाइए, हमारी मदद कीजिए। तो भगवान खुद तो आएंगे नहीं। मैं हमेशा वही चीज बोलती हूँ, भगवान आके आपके सामने नहीं बैठेंगे, पर वो किसी ना किसी को माध्यम बना के आपके जीवन में जरूर लेके आएंगे। और जब वो लेकर आते हैं किसी को भी, तो आप उनसे चिपक जाते हैं, आपको लगता है बस यही है अब तो सब कुछ, जबकि वो कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपके जीवन में भगवान ने भेजा है, ताकि आप पास्ट की उस हर्ट वाली रिलेशनशिप से ओवरकम कर सकें। लेकिन उस वक्त पे आप इमोशनल, आपका डैमेज होने के कारण कोई आपको अगर सपोर्ट करता है तो आप उसी में चिपक जाते हैं, आपको लगता है बस अब तो यही है। इमोशनल अटैचमेंट उस व्यक्ति से इतना हो जाता है जो आपका पास्ट की रिलेशनशिप में था, उसके कारण इस रिलेशनशिप में भी ये व्यक्ति जब दूर जाता है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आपके जीवन में भेजा गया है। और जब वो दूर जाता है तो फिर वो रिलेशनशिप खराब होती है, फिर कोई तीसरा आता है, फिर सेम प्रोसेस होती। फिर हम क्या बोलेंगे, हमारे तो सारे रिलेशनशिप ही खराब थे, सब कार्मिक थे, लेकिन शुरू में वही सब कुछ लग रहे थे, क्योंकि आपने समझने की कोशिश नहीं की। आपने उस वक्त प्यार कर लिया जब आपको प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उसी वक्त हम गलत रिलेशनशिप में फंसते हैं। एक ही चीज बोलूंगी, डोंट ट्राई टू फाइट, जस्ट गो विद द फ्लो। जो चल रहा है, जो जैसा जा रहा है, उसको वैसे जाने दीजिए, आपके लिए बेस्ट है, पहले से डिसाइडेड है। क्यों अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं आप इधर उधर? अगर आप लेसन लर्न नहीं करेंगे, एक रिलेशनशिप या एक जॉब में क्या प्रॉब्लम थी जो आपने जॉब छोड़ी, क्या रीजन था, उस पे काम कीजिए। बॉस खराब था, वो ठीक है, हर जगह बॉस खराब ही होते हैं, और तब तक आपको खराब बॉस मिलते जाएंगे जब तक आप इतने खराब बॉस को डील करना नहीं सीख जाते। हर जगह पॉलिटिक्स मिलेगी, बट आपको उससे डील कैसे करना है ये सीखना है। इसीलिए बार बार आपके जीवन में ऐसे लोगों से आपको मिलवाया जाता है, ताकि आप सीख लें। एक समय के बाद आपको पता चल जाए, यार तो अब ऐसे ही है, मुझे तो अब ऐसे ही लोगों से डील करना है। कब तक भागेंगे आप? भागना सॉल्यूशन नहीं है। You have to deal with that particular situation. You have to deal with that kind of people. जब आप अपने लेसन सीखते जाएंगे, आप अपने आप अलाइनमेंट में चलते चले जाएंगे अपने पर्पस के। ठीक है? सो वही, डोंट ट्राई टू फाइट विथ यूनिवर्स, जस्ट गो विथ द फ्लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर के पॉइंट पे आते हैं हम। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी इसके पहले ही आपको बताया, ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना। और ईगो जब तक जीवन में आप रखोगे ना, आपके अंदर फेथ नहीं आएगा भगवान को लेके। ठीक है? सो डोंट ट्रस्ट ऑन आउटर थिंग्स। आपके बाहर के लोग आपसे क्या बोल रहे हैं, आपके बाहर क्या सिचुएशन बन रही है, इन चीजों पे भरोसा करने की बजाय अपने अंदर आपको भरोसा करना है। ये नहीं, अपने ईगो में नहीं रहना है आपको, ना तो आपको अपने ईगो में रहना है, ना ही आप अपने उसमें कि नहीं फलाना मेरा एक पर्टिकुलर जो पर्सन है ना, वो जो बोलेगा वो सही है। वो भी गलत हो सकता है। जिस दिन आपका ईगो खत्म होगा, उस दिन आपको इनर विजडम मिलेगा। और ईगो को तोड़ने के लिए ही डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है। ठीक है? जब ईगोज बीच में आते हैं, तब विश्वास और यूनिवर्स के प्रति जो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है ना, वो आप लोग खत्म कर देते हैं। आप हर चीज पे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आपको फेथ रखना है, मैं वही बोलूंगी, डोंट ट्रस्ट एनीथिंग। आपके आसपास के लोगों के ऊपर नो नीड टू ट्रस्ट।
क्यों? क्योंकि आपकी सोल जानती है सही क्या है, ये यूनिवर्स जानता है सच क्या है, और आगे आने वाला कल कैसा होगा. सो जस्ट बिलीव ऑन यूनिवर्स एंड योरसेल्फ. उसके अलावा नो नीड टू ट्रस्ट एनीथिंग और एनीवन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 4th नंबर के पॉइंट की तरफ चलते हैं. खुद से दूर भागना बंद करिए. सबसे पहले मैंने अभी एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने एक चीज बोली थी कि आप लोग कितना भी दूर भाग दें, कि आपको क्या लग रहा है कि आप इस वाले फेज से अगर भागेंगे, अगर आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ही निकल जाएंगे. आपका खुद का डार्क साइड आपके सामने आया है. जिस चीज का आप सामना नहीं करना चाह रहे थे, आपके अंदर की वही चीज आपके सामने आ रही है. तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप खुद से दूर भाग जाओगे? ठीक है. सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप खुद से दूर नहीं भागते ना, तभी आप चीजों को समझ पाते हैं कि अच्छा ठीक है. अभी मान लीजिए कि आपको किसी चीज से डर लग रहा है, तो आप उस जगह से ही हट जाएंगे. जबकि यू हैव टू फेस ना कि आखिर डर क्यों लग रहा है, एक बार सामना करके देखते हैं. हो सकता है ये डर इमेजिनरी हो, वो चीज उतनी डरावनी हो ही नहीं जितना हम सोच रहे हैं. एक रिलेशनशिप को आपको, हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप है आपकी और आपको उसको कट करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे. आपको डर लग रहा है, आप उसके बिना कैसे जी पाएंगे. करके तो देखिए. हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आज आपने सांस ली है, वो टॉक्सिसिटी आपको जीने नहीं दे रही थी. एक बार ट्राई तो कीजिए. भागिए मत. जो आप भाग रहे हैं ना, एक डिसीजन लेने से आप भाग रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए आप इस डार्क नाइट ऑफ द सोल के वेज से बाहर नहीं निकल पा रहे. सो जस्ट ये जो आपका फियर है, या जो आपका एक अंदर से लग रहा है क्या होगा कैसे होगा, मत भागिए खुद से. कोई और सामना नहीं करेगा आपके सवालों का और आपका. यू हैव टू फेस योर सेल्फ. आपको खुद को, अपने आप को फेस करना है. अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद से ही मिलेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सबसे पहले जो इमोशनल हो जाते हैं ना, हम परेशान हो जाते हैं, है ना. तो वो क्यों होता है? थोड़ी थोड़ी सी बात पे हम बहुत ज्यादा नम फील करते हैं, बहुत ज्यादा हम इमोशनल होते हैं, रोने लग जाते हैं, है ना. या फिर जो ओल्ड पैटर्न्स होते हैं जिसमें एडिक्शन हो जाता है. एडिक्शन कौन सा? कोई भी चीज का हो सकता है. ठीक है, किसी को खाने का होता है, किसी को पैसे उड़ाने का होता है बस अननेसेसरी. किसी को सेक्सुअल बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाते हैं, किसी को अल्कोहल का हो जाता है, किसी को वर्क का हो जाता है. बहुत सारे बस एडिक्शन किसी भी चीज का जो ओल्ड पैटर्न से चलते चले जा रहे हैं. सो आपको ये देखना है, ये पैटर्न्स अगर चल रहे हैं तो नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप. ठीक है, आपको इसको ब्रेक करने के लिए स्टेप लेना पड़ेगा. अगर आपको अपने वाइब्रेशंस हाई करने हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरी है. यू नीड टू टेक अ ब्रेक. उस एडिक्शन के पैटर्न्स को तोड़ना अब आपकी जिम्मेदारी है. यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, अपने ओल्ड पैटर्न्स में बार बार नहीं जाना है, बैठ के रोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है. जस्ट इसको अलग ही कर दो ना, जो आपको इतना परेशान कर रहा है. किस चीज का एडिक्शन है? ये सिर्फ एडिक्शन है. ये खत्म होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 6th नंबर का जो यहाँ पे पॉइंट है, डोंट रन फ्रॉम योर पेन. अपने दर्द से भागने की कोशिश मत कीजिए. आज अगर आपको हीलिंग की जरूरत है, आप सभी को हीलिंग की जरूरत है, और आप सबको हीलिंग की जो जरूरत है उसके पीछे रीजन है कि आप इतने समय से जो आपका पेन है ना, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो दर्द है ना आपके अंदर जो भरा हुआ है, आपका पेन जो है ना,
इसका आप सामना नहीं करना चाह रहे, आप भाग रहे हैं, आप खुद को व्यस्त कर ले रहे हैं, आप इतना बिजी हो जा रहे हैं कि आपको वो चीज याद ना आए, क्योंकि वो याद आएगी तो आपको रोना आएगा। क्यों भाग रहे हो? इसको आने दो। इसको सरफेस पे आने नहीं दोगे तो उसको बाहर कैसे निकालोगे आप? ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये बस उतनी देर का है, आप सरफेस पे आते से इसको बाहर फेंको, बट आप उसको आने नहीं दे रहे हो, आप भाग रहे हो। सो प्लीज डोंट रन फ्रॉम योर पेन। अपने दर्द से भागो मत। और उसको डील कैसे करना है, जब हील हो गया ना आप, अपने आप समझ में आएगा। अगर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हीलिंग, क्योंकि मैं पर्सनल सेशंस काफी कॉस्टली पड़ते हैं सबको, सो मैं वेबिनार के थ्रू हीलिंग के सेशंस बोल सकती हूँ या क्लासेस बोल सकती हूँ, मैं लेना शुरू कर रही हूँ 30 जुलाई से। पहला टोटल 9 सेशंस है टोटल, लेकिन मैं 8 ही लूंगी। 9th वाला आपको पर्सनल जब लेना हो आप ले सकते हैं। बाकी 8 सेशंस आपके अप्रोक्सीमेटली 3 और 3.5 मंथ्स तक आपकी हीलिंग चलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर उसको ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट सेशन 30 जुलाई को होगा, उसके 15 से 20 दिन बाद दूसरा सेशन होगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर्सनल सेशन कॉस्टली पड़ेगा, वेबिनार के चार्जेस हाफ से भी कम है। सो यू कैन चेक एंड नीचे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर हीलिंग करनी है और आप खुद से भी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए। शुरुआत आपको इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से करनी है। मेडिटेशन विल हेल्प यू अ लॉट। बस ये कि हम जब वेबिनार्स रखते हैं तो उसमें आपको ये भी सजेशन दे दूंगी मैं कि कब आपको, क्योंकि वैसे वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी हम जब हीलिंग के सेशंस लेते हैं तब हम 1 बाय 1 कौन सा चक्रा से हमको शुरू करना है, शुरुआत से शुरू कराऊंगे। और मैंने जैसा आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था, मैं मिड अगस्त के बाद में स्टार्ट कर रही हूँ, हम लोग लाइव मेडिटेशन रखा करेंगे अब। ठीक है, सो जैसा मैंने आपसे कहा, डोंट रन फ्रॉम योर पेन। अपने दर्द से भागिए मत, उसका सामना कीजिए। ठीक है, लास्ट 7th नंबर का पॉइंट हम देखते हैं डोंट्स के अंदर क्या आता है। डोंट ये बोल सकती हूं मैं कि आपके जो इमोशंस है ना, जो आ रहे हैं, कई बार क्या होता है, हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं। मेरे पास आए थे, मैंने आपको बताया था, ऐसे कमेंट आते हैं कि आपको जब मुझे कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए किया था तो उन्होंने कहा कि आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको हर्ट क्यों हुआ, है ना। तो वो इमोशन है। स्पिरिचुअल जर्नी में इमोशन खत्म हो जाते हैं, ये कहीं नहीं लिखा है और ना ही कोई व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर फीलिंग्स कॉमन है, क्योंकि हमको इंसान का जन्म मिला है, हम मनुष्य हैं। जब जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती है तो हम तो मनुष्य हैं। ठीक है, सो स्पिरिचुअल लेवल पे इमोशंस खत्म हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी खत्म हो जाएगी। जॉब में हम क्या करेंगे, स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो क्या जॉब नहीं रख करते हैं, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं है। ये मिथ है कि स्पिरिचुअल है तो बस साधु संत बन के बैठ जाओ आप। साधु संत बनने के लिए जो तप करना होता है ना, ये मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। आप उनसे पूछिए कि वो कितना कठोर तप करते हैं। और हमें यहाँ पे हमारे जीवन के उद्देश्य और आत्मा के उद्देश्य दोनों को पूरा करने के लिए जन्म मिला है। तो नौकरी करना, घर चलाना, शादी करना, ये सब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, जिसमें आपको अपने गृहस्थ आश्रम को भी जीना है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ के पर्पस को भी पूरा करना है। उसके बाद आता है नंबर आपके सोल पर्पस का। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, आपके क्या इमोशंस आपको फील हो रहे हैं, क्योंकि इमोशंस ही है। मैं आपको फिर ये बोलना चाहती हूँ, मैं आज जब वेबिनार्स आप लेंगे 1 बाय 1 आपको समझ में आएगा कि आपके इमोशन आपको गाइड करते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। सो इमोशनल को समझना बहुत जरूरी है। अपने स्पिरिचुअल लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, डोंट बाईपास योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को आप साइड करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, एक्चुअली में मेरे गले में थोड़ा सा पेन है, सो
बट क्योंकि मैं आपके लिए बोल चुकी थी, मैं आपको वीडियो ज़रूर अपलोड करके दूंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहती थी मैं, जो मैंने आप लोगों को 7 पॉइंट्स में आज डोंट्स के बारे में समझाया है। आगे कल या परसों मैं वीडियो अपलोड करूंगी, जब आपका ये डार्क नाइट ऑफ द सोल खत्म हो जाता है, जब आप इससे बाहर निकल जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए कि दोबारा इस चीज़ का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, सो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, टैरो का पर्सनल रीडिंग लेना है, हीलिंग के सेशंस पर्सनली लेना है, या फिर आप वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और कंसल्टेशन, काउंसलिंग कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।